हेलो फ्रेंड्स, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 4.1 पढ़ रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x। सॉल्यूशन देखिए। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कई जगह आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप कोई कंपटीशन का पेपर देंगे उसमें पूछे जाएंगे, और कुछ नहीं करना होता, बहुत ईजी होता है। प्रोसेस में बताते चलूंगा, आप लोग देखते चलिए। क्या हमको गिवन है x प्लस 1/x इक्वल टू 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आप देखिए, फिर क्वेश्चन सोचिए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा कैसे। हम पहले सबसे पहले अगर हमको ये निकालना है तो ये आएगा कैसे। हमको पता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमको पता है अगर हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर या 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x। यानी इतनी वैल्यू, ये वाला टर्म हमको क्या है, मिल रहा है। बाकी जो चीजें, कुछ चीजें इलिमिनेट होंगी या नहीं होंगी तो उसको हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, लेकिन हमको कम से कम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसके होल स्क्वायर करने से क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करने को, इसकी वैल्यू हमको पता है, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 11 है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, पुट भी कर सकते हैं। देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले गिवन दैट क्या गिवन है हमको, x प्लस 1/x इक्वल टू 11। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर कर सकते हैं भाई। x प्लस 1/x इक्वल टू 11 का दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, 11 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, लिखिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। स्क्वायर कम से कम आप लोग 30 तक याद कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स, एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 121। हमसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। अगर ये हम 2 उधर कर दे तो हमको इसकी वैल्यू क्या होगी, मिल जाएगी। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 121 माइनस 2। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 11 में 2 गया 9, 1 1, ठीक है, 1 1 1 9। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 119। यहाँ हम किस आइडेंटिटी का यूज किए हैं, उस आइडेंटिटी का हम यूज किए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लिख दीजिए, जरूरी है, बार बार आप लिखेंगे तो आपको आइडेंटिटी क्या होगी, याद हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या किए, हमको गिवन था x प्लस 1/x इक्वल टू 11। हम बोथ साइड स्क्वायर कर दिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, ठीक है, स्क्वायर कर दिए, कोई फर्क पड़ता नहीं अगर दोनों साइड स्क्वायर किए हैं तो। यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका हम a प्लस बी का होल स्क्वायर है, फार्मूला लगा दिए। इस टर्म को हम x को a मान लिए, 1/x को क्या मान लिए, b मान लिए, तो हम यही लिख सकते हैं। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर या 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x इक्वल टू 121, क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 2 किधर चला जाएगा, उस साइड लेके चले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इधर प्लस है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा
माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 119, यानी 119 आ गया। यही हमसे क्या पूछ रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या कर रहा था, पूछ रहा था। तो एग्जाम में आता है सीधा सा, मतलब एग्जाम में आता है अगर, तो हमको क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर कर देना है और इसकी वैल्यू हमको क्या होगी, पता चल जाएगी। तो आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप कर नहीं पाएंगे। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऐसे भी करना रहता है, लेकिन सारा चीज़ें यही नहीं करना रहता। तो आपकी जब ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहेंगी तो आप आसानी से क्या होगा, कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू दिया है -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए अब यहाँ से भी आप देख के सीधा पता लग रहा है, आप क्वेश्चन अगर देखेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना दिया है हमको, -1 दिया है। हमसे पूछ क्या वैल्यू रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि चाहे हम x प्लस 1 अपॉन या a प्लस बी का होल स्क्वायर ले या a माइनस बी का होल स्क्वायर ले, दो टर्म हमको सेम मिलता है। दोनों फार्मूले कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कौन सा दो टर्म सेम मिला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a प्लस बी में प्लस 2ab रहता है और a माइनस बी में माइनस 2ab रहता है, यानी दो टर्म सेम मिलते हैं। दोनों में कौन सा, जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमको ये टर्म मिलना ही मिलना है, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जैसे हमको पहले फॉर्मूले में मिला था। एक्स से एक्स कटेगा तो हम बाद में देखेंगे, यानी ये टर्म हमको क्या कर रहा है, मिल रहा है। यानी अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें तो ये टर्म हमको मिल रहा है। अब ये मिल रहा है, आगे और कैसे एलिमिनेट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यही करिए जो पहले में किए थे, गिवन दैट क्या गिवन है हमको, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -1, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना दिया है, -1। स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, लिख लीजिए नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक। x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू -1 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -2 भी होता है, यानी -2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी एक्स से एक्स क्या हो गया हमारा, कट गया। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, सॉरी पहले डायरेक्ट में लिखिए, क्या बचा, -2 इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। यही हमसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। एक बार हमको क्या दिया था, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, एक बार हमको क्या गिवन है, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। यही हमसे पूछ रहा था, ये आंसर क्या किए हैं, पहले की तरह ही किए हैं, दोनों साइड क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए हैं, फॉर्मूला लगा दिए। हाँ, यहाँ आइडेंटिटी कौन सी यूज किए हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस जगह पर यही आइडेंटिटी यूज किया, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी x इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बाकी क्या -2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन खूब आपको एग्जाम में मिलेंगे। आप क्लास एग्जाम में आपके ना मिले तो आप कंपटीशन में जाएंगे, जो 9th-10th लेवल का रहेगा उसमें आपको ऐसे सारे क्वेश्चन खूब मिलते हैं। ये क्वेश्चन कई कंपटीशन एग्जाम में मिलते हैं, जैसे एसएससी हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा टफ, इसमें कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं, जिससे थोड़ा और मॉडरेट करने के लिए बस। कई जगह तो ऐसे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू हमको गिवन है √5,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर। अब हमको क्या गिवन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √5 दिया, तो हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 की क्या पूछ रहा है वैल्यू। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पहले ही निकालेंगे, आना कहाँ से है, वही काम कीजिए जो कभी करते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या गिवन है हमको, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना है, √5। x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना गिवन है हमको, √5, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू √5 का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, x से x क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। एक तो वैल्यू ये आ गई, इसको हम बोल दें क्वेश्चन। एक तो हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा था, तो हमको पता चल गई कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। नाउ फ्रॉम सेकेंड से, नाउ फ्रॉम फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 3, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर, 3 का क्या कर दें, होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, फिर से स्क्वायर कर दिए इस चीज़ का, ये हमको चाहिए था, एक तो हमको चाहिए था, एक हमको मिल गया, इसी का हम फिर से स्क्वायर कर दिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, एक्स के पावर 4, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स के पावर 4 आएगा, और ये हमको फॉर्मूले से क्या होगा, मिल जाएगा। देखते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कीजिए यानी ए स्क्वायर एक्स के पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स के पावर 4 प्लस 2ab 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, यानी एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 9, यानी एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 इक्वल टू कितना आ गया, 9 माइनस 2, यानी x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 इक्वल टू आ गया 7, 9 माइनस 2। तो हमको पता चल गई, दोनों वैल्यू हमसे पूछ रहा था, दोनों पता, कौन कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, वो 3 होगा, एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 कितना होगा, वो 7 होगा। सबसे पहले हमको देखना है हम लगा क्या सकते हैं फॉर्मूले में, कर क्या सकते हैं। अब हमें पता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हमको कितना गिवन है, √5 दिया है। अगर हमको √5 दिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा कैसे, अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें तो मिलता है हमको ये टर्म। अब हमको पता, अब यहाँ से हमको देख के लग रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम 4 कैसे बना सकते हैं, जो हम इसका स्क्वायर कर दें, और इसका स्क्वायर करने का तरीका है क्या, अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें तो ये टर्म हमको मिल जाएगा। आगे का हम देखेंगे जो हमको करना है, कम से कम हमको क्या होगा, ये टर्म मिलेगा, ये टर्म हमको मिला, बाकी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अपने आप कट जाता है, 2 उधर चले जाके एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।